लास्ट वीडियो में बेटा हमने बात की थी स्टोरेज ऑफ फूड, और इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति। ये जो रिवोल्यूशन है बेटा आपका, वो किससे रिलेटेड है? ये हमारा क्रॉप से रिलेटेड रिवोल्यूशन है। क्लियर? तो द ग्रीन रिवोल्यूशन रेफर्स टू द ड्रामेटिक इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी due to use of improvement variety of seed. The other factors leading to increased productivity are expansion of farming areas, mixed farming. ठीक, ग्रीन रिवोल्यूशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है बेटा? क्रॉप से रिलेटेड होता है। और कैसे करके? ड्रामेटिक इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रूव वैरायटी ऑफ सीड। अच्छे अच्छे सीड्स का हम यूज करते हैं, और इन यूज करने की वजह से ही इसमें क्या होता है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। पहले हमारा अनाज कम होता था, लेकिन अब हमारा अनाज ज़्यादा होता है ना। द अदर फैक्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, कुछ और फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कौन सा? एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया। फार्मिंग एरिया का बढ़ना, पहले लोग इतनी ज़्यादा खेती नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का वर्क हो रहा है। ठीक है। नंबर 2, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? ये आपका मिक्स्ड फार्मिंग है, यानी कि एक ही फसल में, एक ही क्रॉप में कोई दूसरे तरह की क्रॉप का भी यूज करके हम 2 या 3 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करा सकते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं बेटा? इससे हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्लियर? डॉक्टर नॉर्मन वॉरलग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटीज ऑफ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको टू इंडिया। डॉक्टर नॉर्मन वॉरलग जो थे, उन्होंने इस तरह की डिजीज रेसिस्टिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट उसको बनाया था, जिसमें डिजीज़ क्या हो, कम लगें, और उसे बना करके कहाँ भेजा था? मैक्सिको टू इंडिया। मैक्सिको से इंडिया में भेजा था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। एन एग्रीकल्चर जेनेटिक्स obtain a hybrid variety of wheat by cross breeding seed from Mexico and local seed of wheat. इन्होंने क्या किया था? स्वामीनाथन ने वहाँ पर एक हाइब्रिड बीज की वैरायटी को बनाया था, क्रॉस ब्रीडिंग करा करके, है ना। मैक्सिको के जो सीड थे उनको लिया था, और लोकल वैरायटी के जो सीड थे, दोनों वैरायटी के सीड्स को यूज करके एक क्रॉस ब्रीडिंग सीड्स तैयार किए थे। दिस वाज अ हाई यील्डिंग वैरायटी दैट इज आल्सो रेसिस्टेंट टू पेस्ट। ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी थी, और इसमें जो पेस्ट या इंसेक्ट थे वो भी नहीं इफेक्ट कर पाते थे। हिज एफर्ट्स हैव लार्जली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड मेकिंग इंडिया एन एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट नेशन। उनके इसी प्रयास ने, उनके इसी कंट्रीब्यूशन ने इंडिया को एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट नेशन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया आर आल्सो कॉल्ड डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब हम बात करेंगे बेटा क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स ऑन सेम प्लॉट ऑफ लैंड अल्टरनेटिवली, यानी कि एक के बाद एक फसल को बोना। पहले अगर आपने शुगर कैन को किया है, इसके बाद हम मस्टर्ड ऑयल करेंगे, मस्टर्ड के बाद हम व्हीट करेंगे, व्हीट के बाद राइस करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो क्रॉप का रोटेशन होता है अल्टरनेटिवली, इसको ही हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। यानी कि एक ही खेत में 2 या 3 फसल को अल्टरनेट करने का जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। When we keep on growing the same crop
ओवर एंड ओवर अगेन, अगर हम एक ही तरह की क्रॉप को क्या करते हैं काफ़ी दिनों तक उसी खेत में उसी फील्ड में करते रहते हैं, उगाते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, द लैंड बिकम्स डिप्राइव ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उस लैंड में जो होती है उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कमी आ जाती है। एंड क्रॉप रोटेशन विद क्रॉप्स सच एज पल्सेस इज डन टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, जो पल्सेस वगैरह होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेसमेंट अच्छे से कर देती हैं। लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट नोडल्स विच हेल्प टू ओवरकम नाइट्रोजन डिफिशियंट। लेग्यूमिनस प्लांट का एक वर्ड आया है बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है जो हमारे पल्सेस प्लांट होते हैं, है ना, तो उन प्लांट्स में क्या होता है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उनकी रूट्स नोडल्स में, जो क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग डिफिशियंसी को दूर करता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड कल्टीवेशन। मिक्स्ड कल्टीवेशन क्या होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। एक ही टाइम में दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रो कराना एक ही फील्ड में इज़ नोन एज मिक्स्ड कल्टीवेशन। उसे क्या कहा जाता है, मिक्स्ड कल्टीवेशन कहा जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट एंड सीरियल्स कैन बी ग्रोन close to each other. The nutrients required by one crops are fulfilled by other crops. जो nutrients अगर एक crops के लिए ज़रूरी होते हैं वो दूसरी crops को fulfill करते हैं। Thus two crops can be grown at the same time. इसी तरह से दो crops क्या होते हैं एक ही टाइम पे ग्रो किए जा सकते हैं और इसे ही हम कहते हैं मिक्स्ड कल्टीवेशन। फूड फ्रॉम एनिमल्स, food which the practice of breeding and raising livestock is known as animal husbandry, जिससे हम क्या कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, जहाँ पे एनिमल्स क्या होते हैं रहते हैं, उनकी ब्रीडिंग होती है और वो रेज लिव स्टॉक जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं एनिमल से ही मिलते हैं। एग है, मीट है, हनी है, मिल्क है, तो दीज आर द सम फूड प्रोडक्ट विच ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल।